हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस साइड संजीव पांडे और आप देख रहे हो एडुहैप। 10th वाले बच्चों को IUPAC जो है ना, इस छोटे से वीडियो से आप पूरा समझ जाओगे। ठीक है, राइट फ्रॉम दी मतलब आपको रूल्स के अलावा भी जो बेसिक पता होना चाहिए वो यहाँ पर आपको पता लग जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू सब चीजें हम कर रहे होंगे डेफिनेटली, पर उससे पहले ये बातें अबाउट दी प्रीफिक्स रूट नेम ये आपको पता होनी चाहिए, है ना, कि हम क्यों एक कार्बन वाले को मीथेन, दो कार्बन वाले को इथेन, तीन वाले को प्रोपेन, ये लाइन से क्यों बोलते हैं, ये प्रीफिक्सेस है। ठीक है, यही तो नॉमेनक्लेचर, नेमिंग का तरीका। IUPAC का फुल फॉर्म तो पता ही है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, राइट। तो ये ऐसी संगठना है जो अंतरराष्ट्रीय तौर पे जो भी केमिस्ट्री के फैसले होती है वो करती है, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है और उसको पूरी दुनिया भर में फॉलो किया जाता है। ठीक है, और सो 1 कार्बन इज मिथ, 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 पे ब्यूट, 5 पे पेंट, 6 पे हेग्स, 7 पे हेप्ट, 8 पे ऑक्ट, काफी है तुम्हारे लिए, 9 पे नॉन, 10 पे डेक, 11 पे अनडेक, है ना, अनडेकेन, डो डेकेन, ये सब चलता है। पर तुम्हारे लिए इतना 10 तक भी बहुत हो गया, 8 तक भी बहुत हो गया, पर ठीक है, इतना हमने सीख लिया। ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप, और एक और चीज है, ये तो पता ही होगा कि सफिक्सेस क्या लगाते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, यानी सिंगल बॉन्ड है तो जैसे ये 3 कार्बन वाला सिंगल बॉन्ड वाला है तो बनेगा प्रोपेन, 3 कार्बन वाला डबल बॉन्ड वाला है तो बनेगा, मतलब एक डबल बॉन्ड, 3 कार्बन का चेन पर एक जगह पे डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में, तो दैट इज योर प्रोपीन। और अगर 3 बॉन्ड मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, 3 कार्बन्स, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एक जगह पे, बाकी जगह पे सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सो ये वाला हो जाएगा आपका प्रोपाइन। तो इस तरीके से प्रीफिक्स और सफिक्स मिलके आपकी नेमिंग हो रही होती है। दिस इज द बेसिक। इसके अलावा जो फंक्शनल ग्रुप, आपको ये 3 बॉन्ड के अलावा कुछ और पता जो होना चाहिए, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। ठीक है, तो अल्कोहल OH की अटैचमेंट लगती है, अगर यहीं पर जो तुम्हारा कार्बन चेन होगा OH की अटैचमेंट लग गई तो उसको अल्कोहल कहा जाता है, क्योंकि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को बदल देता है ये फंक्शनल ग्रुप अटैचमेंट। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल अटैचमेंट लगी तो दैट इज अल्कोहल। उसके सफिक्स नेमिंग में क्या अंतर आता है, तो प्रीफिक्स या सफिक्स हो सकता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर डैश ऑल तो मतलब अल्केन, अल्केन का जो नाम होता है ना, अल्केन, so this is your अल्केन, बराबर। इसका ई को हटा के और ऑल लगा दिया जाएगा तो नाम हो जाएगा अल्केनॉल। मीथेन में OH लगा है तो हो जाएगा मीथेनॉल। ठीक है, इथेन में OH लग गया तो बन गया इथेनॉल, राइट। प्रोपेन में OH लग गया तो प्रोपेनॉल। नंबरिंग कहाँ आती है वो हम आगे देख रहे होंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर तुम्हारा CHO का अटैचमेंट लगा है तो उसको बोलते हैं अल्डिहाइड, नॉट अल्केन, अल्डिहाइड। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, तो अल्केन के नाम में ई हटा के और क्या अटैचमेंट, क्या नाम प्रोनाउंस किया जाएगा, अल्केनाल। अल्डिहाइड मतलब क्या है, अल्डिहाइड का मतलब है कि ऐसा डैश, और अगर आपको H दिख रहा है और डबल बॉन्ड O दिख रहा है, ठीक है, और ये कहीं पे अटैचमेंट मतलब चेन कार्बन का ऐसे जा रहा है, एंड में कार्बन में अगर आपको ऐसा डबल बॉन्ड O दिख रहा है, एंड कार्बन में डबल बॉन्ड O, याद रखना, एंड कार्बन में डबल बॉन्ड O दिख रहा है तो ऑब्वियसली वहां पर H भी होगा, क्योंकि आगे तो कार्बन है ही नहीं, लास्ट कार्बन है, या तो इस एंड का या तो इस एंड का। तो टर्मिनल कार्बन पे जब भी डबल बॉन्ड O लगेगा दैट बिकम्स अल्डिहाइड। ठीक है, इसके अलावा अल्डिहाइड और कीटोन में बस इतना ही अंतर है कि जो मैंने बताया, टर्मिनल कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगा तो क्या होगा, नॉन टर्मिनल कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगा, मतलब जैसे कार्बन का चेन यहाँ भी है, यहाँ भी कार्बन की अलाइनमेंट है, बीच में कहीं भी डबल बॉन्ड O लग गया तो वो बन जाता है कीटोन। और कीटोन में जो सफिक्स लगता है वो होता है ONE, तो अल्केन का ई कट होके वहां अल्केनोन, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, हेक्सेनोन। ठीक है, नंबरिंग आगे हम देख रहे होंगे तो बिल्कुल चिंता मत करो अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे लग रहा है अभी। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड इज नथिंग बट COOH, तो ऐसा होता है कि C रहता है
डबल बॉन्ड O रहता है और ऐसे OH, दिस इज प्रोनाउंस एज COH, कार्बोक्सिलिक एसिड। वहां पर अल्केन का E हट के और क्या लगेगा, ओइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, और ऑफ कोर्स ये भी टर्मिनल कार्बन पे ही लग सकता है। तुम जब देखोगे तो पता लगेगा कि भाई OH भी लग गया, ये भी लग गया, तो और कार्बन एक ही साइड से लग सकता है ना, और दूसरी साइड से कार्बन लग नहीं सकता, तो इट इज ऑलवेज एट द एंड कार्बन। हाइड्रोजन्स में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन में से कोई भी एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को निकालो और उसमें ये सब अटैचमेंट करो तो दैट इज कॉल्ड हैलोजन। और ऐसे में प्रीफिक्स लगता है, बाकी सब में सफिक्स था, यहाँ प्रीफिक्स लगता है हैलो। तो क्या नाम पड़ेगा सर, हैलो अल्केन, है ना, हैलो अल्केन। तो जैसे मीथेन है और क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरोमीथेन, ब्रोमीन लगा है, ब्रोमोमीथेन, ठीक है। अगर प्रोपेन के अंदर अगर मान लो आयोडीन लगा है तो आयोडोप्रोपेन, ऐसे नाम, हैलो अल्केन, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या बेसिक तौर पे ये समझना जरूरी है। इसके बाद ना हम सीधे सीधे अब एग्जाम्पल पे आते हैं। सो सपोज लेट्स से, आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए कि सर ये कितना कार्बन वाला, मतलब देखो सब, हर कार्बन में सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, शुड बी वेरी क्लियर। हर कार्बन में सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, अल्केन। और अगर डबल बॉन्ड कहीं लग जाए तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें गड़बड़ी है। गड़बड़ी ये है कि देखो कार्बन के 5 बॉन्ड कभी नहीं होते, 4 होते हैं, है ना, 5 से कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं। सो देखो 1 2 3 4 ऑलरेडी हो गए हैं, मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा बॉन्ड दे दिया हुआ है विच इज नॉट राइट, है कि नहीं। तो ये हो गया आपका 4 बॉन्ड, याद रखना। अब इन दोनों में क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर है, ऑफ कोर्स सर कार्बन के नंबर का अंतर तो है ही, इसके अलावा जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड्स होते हैं उसका भी अंतर है। तो कार्बन कार्बन में यहाँ पर कितने बॉन्ड्स हैं, यहाँ पर हर जगह पर सिंगल बॉन्ड है। एवरीवेयर व्हेन इट इज सिंगल बॉन्ड तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो अल्केन होता है। और यहाँ पर कितना कार्बन है, यहाँ पर 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन वाले अल्केन को तुम पीछे अगर देखोगे तो क्या कहा जाता है, ब्यूट प्रीफिक्स दिया जाता है। सो इट इज ब्यूटेन। क्या नाम होगा इसका, ब्यूटेन। सर कैसे नाम समझ में आया, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन और एन का मतलब एवरीवेयर सिंगल बॉन्ड, ठीक है। वैसे आप यहां पर देख लो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और 5 कार्बन है तो पेंट तो नाम आएगा ही, पेंट। आगे क्या लगेगा सर, अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है, यू कैन सी डबल बॉन्ड आ गया, है ना, और एंड कार्बन पे ही है, टर्मिनल कार्बन पे ही है, तो कोई नंबरिंग का भी सीन नहीं है। सो इट विल बी, है ना, डबल बॉन्ड आ गया, क्या आ गया, डबल बॉन्ड है सर, तो ईन आ जाएगा। सो दिस इज पेंट ईन, राइट, सही है। अगर यही डबल और डबल की जगह ट्रिपल होता तो पेंटाइन हो जाता, डबल की जगह वहां ट्रिपल बॉन्ड होता तो पेंटाइन हो जाता है। सर चाहे इस ये वाले एंड पे हो या ये वाले एंड पे हो, कोई टेंशन नहीं होता नंबरिंग का। नंबरिंग का सवाल कहां आता है ना, नंबरिंग कब शुरू होती है, जब तुम्हारी कहानी में क्या हो, जब तुम्हारा अटैचमेंट या वो बॉन्ड वाला जो कहानी है उसमें वो एंड कार्बन पे ना हो, तब वहां पर असली कहानी जो है वो शुरू होती है। जैसे अभी ये वाला देख लो, 1 2 3 4 5, दिस इज ऑल्सो पेंट, ये भी क्या है, पेंट है। एन है कि इन है कि आइन है, सर डबल बॉन्ड आ गया, इन तो है ही। और डबल बॉन्ड कहां पर है, पहले कार्बन पे है क्या, नहीं, दूसरे कार्बन से शुरू हो रहा है ना। तो व्हाट आई राइट इज 2 पेंट इन, क्या लिख देंगे इसको, 2 पेंट इन। इससे ज्यादा अप्रोप्रिएट पेंट 2 इन होता है, 10th के लिए ये लिखाया जाता है, ठीक है। इसकी अगर आगे की बात करें हम, अगर मान लो यही डबल बॉन्ड O इधर होता तो क्या इसका नाम 3 पेंटीन होता, नहीं। ये डबल बॉन्ड O अगर यहां नहीं होके इधर होता तब भी ये 2 पेंट इन ही होता, या पेंट 2 इन ही होता। क्यों 2 होता सर,
क्योंकि नंबरिंग तब यहां से नहीं करते, हम इस एंड से करते। तो अगर इस एंड से करते तो अगर बॉन्ड यहां होता तो क्या नाम होता 1 एंड 2, तब भी ये 2 पेंटीन होता। ठीक है, मतलब ये वाला बॉन्ड यहां ना होके एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड वो इधर होता तो 2 पेंटीन होता। ठीक है, इसके अलावा सर अगर आप ये क्या है 6 कार्बन सब सिंगल बॉन्ड तो हेक्सेन, दिस इज हेक्सेन फॉर श्योर, है ना, हेक्सेन है। अब इसमें अगर मैं यहाँ क्लोरीन लगा दूं तो क्लोरोहेक्सेन, इधर लगाऊं या यहाँ कहीं भी लगाऊं क्लोरोहेक्सेन। पर अगर क्लोरीन यहां लग गया तो सर क्लोरीन यहां लग गया तो दूसरे कार्बन पे हो गया, मतलब ये आ जाएगा 2 क्लोरोहेक्सेन। सही है ना, दिस इज 2 क्लोरोहेक्सेन, सही बात है। अगर मान लो 2 पे भी है और 3 पे भी है तो, है ना, सेकंड पे भी है और थर्ड पे भी है तो 2,3, ऐसे में क्या नाम हो जाता है इसका, ऐसे में हो जाता 2,3 और 2 क्लोरीन है ना, तो ये बताना भी पड़ेगा डाइक्लोरोहेक्सेन, 2,3 डाइक्लोरो। और देखो नंबर में हमेशा कॉमा सेपरेट करने के लिए, और नंबर और अल्फाबेट जहां भी सेपरेट करना होगा यहां पर हाइफन लग जाता है। ठीक है, एक और बात सर, एक और बात, अब थोड़ी सी जिज्ञासा जग रही है तो फिर पूछ ही लेते हैं सर आपसे, कितना कार्बन है सर? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कोई दिक्कत, 7 है तो हेप्टेन है, सीधी सीधी कहानी लग रही है। अब मान लो कि मेरा यहां ब्रोमीन लगा है, क्या लगा है? ब्रोमीन। सर नंबरिंग यहां से होगी क्या? नहीं, इधर से दूर पड़ेगा ना, हमको कभी भी नजदीकी नंबरिंग वहां से करनी होती है जहां से नियरेस्ट पड़े वो चीज, तो नियरेस्ट पड़ रहा है यहां से, तो कौन से कार्बन पे है? 1 2 3, तो क्या नाम होगा इसका? 3 ब्रोमो, 3 नहीं बोलना, 3 ब्रोमो हेप्टेन, बराबर है ना। तो गैप क्यों छोड़ना यार, नॉर्मल चिपका दो उसको, ऐसे मन किया मेरे को छोड़ने का। 3 ब्रोमो हेप्टेन। अब अगर मान लो इसी में मेरा क्लोरीन भी आ जाए इधर, अच्छा 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरो था, 3 क्लोरीन तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्रा, ये तो बेसिक पता ही होगा। ठीक है, अब यहां पर क्लोरीन आ गया तो मैं लिखूंगा सर, सिंपल है ना, 3 ब्रोमो है, 2 पे क्लोरो है तो लिख दो 2 क्लोरो। ठीक है, तो लिख देता हूं 2 क्लोरो। बात तो सही है ना, बात तो सही है, लेकिन अगर सर ये तो वही बात है ना, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो या 2 क्लोरो 3 ब्रोमो, अल्फाबेटिकली 2। अब देखो नंबर में ब्रांच में क्लोज कौन पड़ रहा है? क्लोरीन, और दूर कौन पड़ रहा है? ब्रोमीन। तो मैं ये भी लिख सकता था ना 2 क्लोरो 3 ब्रोमो हेप्टेन, पर यहां पर जो एक रूल है वो ये कहता है कि इसको पहले चुनना होगा। रूल ये बोलता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर को इंपॉर्टेंस दो, अल्फाबेटिकली जो है उसको पहले लिखोगे आप, मतलब अल्फाबेटिकली जो पहले पढ़ता है। तो बी, ए बी सी डी तो पढ़ा ही है तुमने, बी पहले आता है, सी बाद में आता है, तो इसलिए आप बी वाले के पार्ट को स्टार्टिंग में लिखोगे आप। सो इट विल बी, हेंस इट विल बी 3 ब्रोमो 2 क्लोरो हेप्टेन। यू कैन नॉट राइट 2 क्लोरो 3 ब्रोमो हेप्टेन, वो रॉन्ग है, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना यहां पर जरूरी होता है। ठीक है, ये इनिशियल ही लिखा जा रहा है, मतलब पहले ही लिखा जा रहा है, इसको प्रायोरिटी दी जा रही है अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। तो देखो 2 मेन चीजें हमने सीखी, एक नंबरिंग कौन सी साइड से करनी है सर, ये पता लगेगा कि वो जो पर्टिकुलर अटैचमेंट है वो कौन सी साइड से क्लोज पड़ रहा है, नियरेस्ट ब्रांच जो है वो नियरेस्ट पड़ना चाहिए, दिस इज द फर्स्ट रूल, है ना। बेसिक लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम में रूल नहीं पूछता। और दूसरा क्या बताया? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो 2 चीजें हमने यहां पर मेजरली सीखी, एक नियरेस्ट
ब्रांच या ब्रांच नियरेस्ट पड़े, और दूसरा फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। से समझने के लिए एग्जाम में नहीं आ रहा, समझने के लिए तुमको मैंने लिख दिया, ठीक है। आगे अगर देखें सुनाओ, अगर फिर से जो तुमने यू डिड दिस, अब इसका नाम क्या पड़ेगा बताओ जरा। 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है तो सर हेप्ट तो आना ही है, ठीक है ना, हेप्ट तो आना ही है। पर हेप्ट कहां से, देखो यहां पर 1 2 3 4, ठीक है। तो यहां पर देखो एक 2 से शुरू हो रहा है और एक 3 से शुरू हो रहा है, एक 2 से शुरू हो रहा है, एक 3 से शुरू हो रहा है। डबल बॉन्ड है 2 जगह पे, ठीक है, 2 जगह पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड 2 जगह पे तो ऑब्वियसली इन आएगा, पर इन एक जगह नहीं है 2 जगह है, तो डाई इन आएगा, ठीक है। तो हेप्ट कहां पर है, 2,3 2,3, आई विल से डाई हेप्टीन। अगर हायर क्लास के हिसाब से बात करें, 10वीं में तो ये चल जा रहा है, पर हायर क्लास में कैसे लिखेंगे, डाई हेप्ट 2, या हेप्ट 2, 3 डाई इन, है ना। इन 2 जगह पे है, मतलब डबल बॉन्ड 2 जगह पे, 10th में ये भी चल जा रहा है। ओके, आगे देखते हैं तुम्हारे टीचर ने कौन सा पढ़ा है, वो भी एक बार सोचने समझने वाली बात होती है। हाँ, आपको वही प्रैक्टिस रखनी चाहिए। ओके, कुछ टीचर्स हैं जो ये फॉलो कराते हैं, कुछ है जो ये फॉलो कराते हैं। इन जनरल 10th में ये चल जा रहा है। ओके, आगे। अच्छा, ये डबल बॉन्ड का था, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड का भी हो सकता है। इसके अलावा अगर मान लो मैं कह रहा हूं सर कुछ और फंक्शनल ग्रुप लेके आओ, तुमने अगर बोला तो मैं बोला ठीक है लेके आते हैं, चिंता क्यों करते हो। सो व्हाट आई डिड इज कि ये 5 कार्बन है, ठीक है, पेंटेन है, यहां पे OH आ गया, OH सेकेंड कार्बन पे है तो डाईपेंटेनॉल बोल दूं, सेकेंड कार्बन पे है तो डाईपेंटेनॉल या पेंटेन डाईऑल, डाईपेंटेनॉल नहीं सर, 2 पेंटेनॉल या पेंटेन 2 ऑल, 2 पेंटेनॉल बोल दो, ठीक है, 2 पेंटेनॉल, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड कार्बन पे 2 पेंटेनॉल। अगर OH यहां भी है तो 1 2 3 4 5 कहां पे होगा ना, 2 और 3 पे, तो 2,3 अब आ जाएगा डाई पेंटेनॉल, बराबर है, सही है, कोई टेंशन की बात नहीं है, हमने इसको भी सीख लिया। अभी इसमें क्या होता है बताया गया, सपोज आई टेक दिस, ठीक है, अनदर सिमिलर स्ट्रक्चर, एक और मैं ऐसा ही स्ट्रक्चर ले लेता हूं फॉर द ईज टू अंडरस्टैंड। पेंटेन है, नॉर्मली पेंटेन है, ये भी है ना। अब अगर व्हाट आई डिसाइड कि भाई ठीक है ना, इधर हम डबल बॉन्ड O डाल देते हैं, या फिर ठीक है ना इस वाले में हम डबल बॉन्ड O डाल देते हैं, ठीक है। पेंटेन दोनों था, डबल बॉन्ड O यहां पड़ गया तो ये हो गया अल्डिहाइड, क्योंकि एंड कार्बन टर्मिनल कार्बन पे लगा है। अगर बीच में कहीं पड़ गया तो बन गया कीटोन, तो सर नाम ऐसे बदल जाएगा, दिस विल बी पेंटेन, और 2 सेकेंड पे ना तो 2 ओन, या फिर तुम सीधे बोल दो 2 पेंटेनॉल, है ना, कीटोन है। अल्डिहाइड में क्या लगता है, आल लगता है, पेंटेनॉल होगा, तो ऑब्वियसली यहां पे नंबरिंग जरूरत नहीं पड़ेगी, एन कार्बन पे है, सो दिस इज पेंटेनॉल। ये भी हो सकता है कि पहले वाले इस टर्मिनल पे और इस दोनों जगह पे हो,
तो डाइपेंटेनॉल हो जाएगा 1,5 डाइपेंटेनॉल, और दोनों छोर पे है। ठीक है, ये कहानी हो गई। सर ये दोनों फंक्शन ग्रुप एक साथ होंगे तो क्या, वो सब चीज़ें तुमको 10th के बाद पढ़नी है, कंबाइंड फंक्शन ग्रुप इतना नहीं पढ़ना है। अभी ये देख लो, ऐसे भी लिखा जा सकता है, मतलब दिस इज नॉट, थोड़ा कंडेंस स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अलावा लाइन स्ट्रक्चर और आगे भी बताऊंगा, वैसा भी लिख सकते हैं अपन। सो है कुछ नहीं है, ये वही है। ठीक है, ये वही स्ट्रक्चर है। देखो ना, ये CH3 ही तो है, ये CH2 ही तो है, CH2 ही तो है, CH2 ही तो है, CH3 ही तो है। तो ये कंडेंस स्ट्रक्चर है सेम चीज। कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 है, कि भाई पेंटेन ही है ये कंडेंस स्ट्रक्चर। इसको मतलब ऐसे भी लिखते हैं सर, ये क्या है आया, इसमें ऐसे लिख देते भाई, ये तुमको समझना है कि ये कार्बन है, हर कॉर्नर पे कार्बन है और हर जगह पे सिंगल बॉन्ड है। 1 2 3 4 5 पेंटेन है सर ये लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर मान लो कोई ऐसे दिखा दे तो डरना नहीं है, और ऐसे यहाँ पर क्या कर दे, एक और डंडा बना दे इधर, तुम बोलोगे सर ये तो हद है, मतलब शराफत की, मतलब हम कुछ नहीं बोल रहे तो ऐसे करोगे तुम। ठीक है ना, काउंटिंग कार्बन, हर कार्बन में कार्बन बना लो, समझ लो। तो 5 कार्बन है, पेंटेन, पेंट तो है ही, पर यहाँ डबल बॉन्ड है, पहले वाले कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो क्या नाम पड़ेगा, पेंट इन हो जाएगा। सिंपल है यार। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे होता तो 1 पे है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो 1 से शुरू हो रहा है और दूसरा डबल बॉन्ड 3 से शुरू हो रहा है, तो तब होता 1,3 डाइपेंटीन। ठीक है, क्लियर है। आगे देखें, आगे की कहानी में अल्काइल ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए कि अल्काइल ग्रुप की अटैचमेंट भी होती है। जैसे मीथेन होता है, जितने भी अल्केन है इन जनरल, जितने भी अल्केन है उनका अल्काइल ग्रुप भी तैयार हो सकता है। बस अल्केन में से -H कर दो, एक हाइड्रोजन निकाल दो, एक बॉन्ड उसका खाली कर दो, तो वो बन जाएगा अल्काइल। तो मीथेन बन जाएगा मिथाइल। जैसे मीथेन क्या है, CH4 है, अपने आप में संपूर्ण है, पर अगर इसको अधूरा कर दिया, एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो क्या हो जाएगा CH3-, मतलब CH3 और एक वैकेंसी है वहां पर, तो ये मिथाइल। तो ये कहीं ना कहीं ब्रांच की तरह, जैसे तुम क्लोरीन, OH वो सब अटैच कर रहे हो, वैसे ये अटैचमेंट भी करा जा सकता है। तो अल्काइल ग्रुप भी क्या है, ये एक अटैचमेंट जैसा हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही इथेन, इथेन इज C2H6 बराबर, एक हाइड्रोजन निकाल दो, है ना, सब में से -H करते हो, सब में से -H, एक ही हाइड्रोजन निकालना है, क्या बन जाता है वो, करस्पॉन्डिंग अल्काइल बन जाता है, इथेन बन जाएगा इथाइल। सो C2H6 था, ये हो जाएगा C2H5-। ठीक है, ऐसे ही प्रोपेन जो C3H8 है, वो यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम करने से प्रोपाइल क्या बन जाएगा, प्रोपाइल C3H7-। कहानी ऐसे चलती जाएगी। ठीक है, सॉर्टेड है। अब बस उसी को यूज कर लो, कहानी समझ लो। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7 है तो हेप्टेन है ना सर, यस। अगर यहां पे CH3 आ गया तब भी हेप्टेन ही है, सिर्फ ये है कि सेकेंड कार्बन पे मिथाइल है, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल हेप्टेन। द नेम विल बी 2 मिथाइल हेप्टेन। अगर मान लो यहां भी मिथाइल है और यहां भी मिथाइल है, ठीक है, तो 2 पे भी और 3 पे भी है, तो नाम क्या हो जाएगा, द नेम विल बी 2,3 डाई मिथाइल हेप्टेन। अगर
3 पे नहीं होता, एक 2 पे ही ऊपर और एक नीचे, तो 2,2 डाइमिथाइल हेप्टेन वो लिखना पड़ता, सिर्फ 2 नहीं, 2,2 डाइमिथाइल, अगर दोनों ऊपर नीचे सेकंड पे ही होता। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है सर? इसका नाम क्या होगा? अब ये तुमने बेसिक समझ लिया, फटाफट बता दो। ठीक है, कमेंट करके बताओगे तुम ये। सो पहले तो ये देख लो, 3 वाला अल्कोहल, तो क्या बोलूंगा मैं, है ये प्रोपेनॉल, और कहां पर CH3 अटैचमेंट है। तो सर इसमें CH3 अटैचमेंट है, तो आप क्या करोगे, 2 प्रोपेनॉल लिख दोगे, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल लिख दोगे। पर अगेन मैंने बोला कि ये अटैचमेंट और ये अटैचमेंट, 2 डबल अटैचमेंट आ गए। ये वाली चीज नॉर्मली तुमको एग्जाम में अवॉइड कराई जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, तो स्टिल मैं चाहता हूं कि आप लोग ये तीनों का कमेंट करके आंसर बताओगे कि इज इट कि काउंटिंग इधर से करेंगे हम, जहां से अल्कोहल है उस तरफ से काउंटिंग की जाएगी, उसको 1 कंसिडर किया जाएगा, या अपोजिट एंड से, उस हिसाब से आपको नेमिंग तीनों की बतानी है। आगे चलते हैं। आगे अब जो हमने पढ़ा है उसका फाइनल अगर आपने समझ लिया है कहानी, उसमें से एक और रूल आप उसमें ऐड हो जाएगा। एंड फिलहाल अभी इसका नाम बता दो तो मैं बताता हूँ कैसे होगा। सो नाउ जस्ट सी दिस कि यहाँ पे सर बहुत ही आसानी से हमको दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7, मतलब रूट नेम तो सर हेप्टेन है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, और हेप्टेन में सर नंबरिंग यहाँ से करते हैं, यहाँ से ब्रांच नजदीक पड़ रहा है, तो ये हो गया 1 2 3 4, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली यहीं से नंबरिंग की जाएगी इस तरफ से। सो हेप्टेन है, थर्ड पे है मिथाइल और फोर्थ पे है, देखो ये अलग कुछ नहीं है, C2H5 है, CH3 से बाहर दिखाई दो, अलग कुछ नहीं होता, ये C2H5 है। तो यानी थर्ड पे मिथाइल है और फोर्थ पे इथाइल है। अल्फाबेटिकली M पहले, E पहले आता है, M बाद में आता है, तो मैं क्या लिखूंगा, 4 इथाइल और फिर 3 मिथाइल हेप्टेन। सर इसमें नया रूल कहां था, ये तो वही रूल है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, नया रूल अभी आएगा। अगर मान लो सपोज करो यहां पर CH3 C2H5 CH3 C, ऐसे मान लो, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर एक H होगा, यहाँ H2 होगा, यहाँ H2 होगा, यहाँ H3 होगा, बट द पॉइंट इज कि अब इसका नाम क्या होगा। तो सर इसका यहाँ H भी होगा ना, तो सर इसमें तो सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई ये जो है ये हम 1 2 3 4 5 6, तो सर ये हेक्सेन है, और सेकेंड और थर्ड पे मिथाइल और इथाइल और मिथाइल अटैच्ड है, तो सर नाम अल्फाबेटिकली पहले ई लिखते हैं, तो 2 इथाइल 3 मिथाइल और हेक्सेन हो जाएगा। पर 2 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन, ये नाम गलत है। इसमें मैं खाली हिंट दे देता हूं। हिंट इज रूट नेम, जो हेक्सेन, दिस इज द रूट नेम। रूट नेम के लिए हमेशा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे ज्यादा कार्बन जिस चेन में है उसको लिया जाता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लिया जाता है, उस हिसाब से इसका नाम क्या होगा वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, एंड आई थिंक एक और मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में, इनफैक्ट 2 और एग्जाम्पल। सो दिस इज 3 वहां पे थे, चौथा ये है, 5वां है ना, इससे पहले 3 थे जो मैंने आपको कमेंट करने को बोले थे, चौथा 5वां, एंड दिस इज द 6th वन। ठीक है, तो इसमें क्या है, CH3 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 CH3, इसका नाम क्या होगा, और यहाँ पे Cl है
CL है, F है और F है, इसका नाम क्या होगा? सो दिस इज योर 4th वन, ये है तुम्हारा 5वां, ये है 6वां। ठीक है, तो ये आप कमेंट करके बताओगे। और अगर आपने ये चीज थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया ना, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जो 10वीं में आए तुमको और फिर तुम ना कर पाओ यूपीएससी में। ठीक है, बेसिक समझना जरूरी है। वो जो मैंने स्टार्टिंग में जो रूल प्रीफिक्स सफिक्स का बेसिक बताया वो समझना जरूरी है। और अगर आपको बुनियादी तौर पे चैप्टर आता है तो आप आसानी से इसको कर लोगे। और इसके अलावा भी अगर और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, वी हैव मोर वीडियोस ऑन IUPAC, आई थिंक 2-3 और वीडियोस है और सारे क्वेश्चंस वहां पर देख सकते हो। तो भाई पढ़ाई करते रहो, एग्जाम्स आर वेरी क्लोज। सी इन द नेक्स्ट सेशन। कौन सा चाहिए तुमको अगला, कौन सा टॉपिक, कमेंट करके बताओ। बाय बाय। Download the app now.